कभी पवित्र जल की धारा के रूप में पूजी जाने वाली यमुना नदी आज दिल्ली के दिल में एक जहरीला नाला बन चुकी है। ये नदी जो लाखों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है, अब काला, बदबूदार और घातक जहर दिल्ली के मात्र 22 किलोमीटर के छोटे से हिस्से से ही 80% से अधिक प्रदूषण हो जाता है, जहाँ अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक कचरा इसे निगल लेते हैं। जनवरी 2025 की दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट के अनुसार नदी का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी स्तर 70 मिलीग्राम प्रति लीटर, जबकि यह 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। ये आंकड़ा न केवल पर्यावरणीय आपदा का संकेत है, बल्कि दिल्ली सरकार की घोर लापरवाही और झूठे वादों का प्रमाण भी है। यमुना का यह हाल देखकर सवाल उठता है, क्या दिल्ली की भाजपा सरकार जो फरवरी 2025 में सत्ता में आई, यमुना को साफ करने में अपने चुनावी वादों को भूल चुकी है? पिछले दशकों में विभिन्न सरकारों ने अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन नतीजा वही है, एक मरती नदी। 1993 से शुरू हुई यमुना एक्शन प्लान फेज 1 और फेज 2 पर कुल 1514 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, फिर भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। वर्तमान सरकार ने यमुना मास्टर प्लान की घोषणा की है, लेकिन अक्टूबर 2025 की डीपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि नदी का जल स्नान के लिए भी अयोग्य है। सिवाय पल्ला के प्रवेश बिंदु से यह रिपोर्ट छिपाने की बजाय सार्वजनिक की गई, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वास्तविक कार्रवाई की कमी साफ नजर आ रही है। दिल्ली हर रोज 3,596 मिलियन लीटर प्रतिदिन एमएलडी सीवेज उत्पन्न करती है, लेकिन सिर्फ 2014 एमएलडी का ही उपचार हो पाता है, बल्कि बाकी सारा एमएलडी अनुपचारित सीवेज सीधे ही यमुना में बहा दिया जाता है। 23 एसटीपी में से 14 अभी भी मानकों का पालन नहीं कर रहे। नजफगढ़ और शहदारा जैसे प्रमुख ड्रेनेज सिस्टम प्रदूषण के मुख्य दोषी हैं, जहां घरेलू कचरा, रासायनिक डिटर्जेंट और औद्योगिक अवशिष्ट मिलकर नदी को झागदार जहर बना देते हैं। औद्योगिक इकाइयों की अनदेखी और भी शर्मनाक है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन केवल 28 स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी करता है, लेकिन अनाधिकृत इकाइयों का कोई डेटा नहीं है। संसदीय पैनल की रिपोर्ट की माने तो उसमें कहा गया है कि 33 निगरानी स्थलों में से 23, जिनमें दिल्ली के 6 शामिल हैं, जल गुणवत्ता मानकों में विफल है। डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल शून्य है, जो नदी को पारिस्थितिक रूप से मृत घोषित करता है। भलसवा और गाजीपुर जैसे लैंडफिल भी भूजल को दूषित कर रहे हैं और यमुना की सहायक नदियां को प्रभावित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2015 में बड़ा वादा किया था। उन्होंने कहा था कि 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने तो बड़ी बातें करते हुए यहाँ तक कह दिया, हम इसे इतना साफ कर देंगे कि परिवार के साथ पिकनिक मनाई जा सकेगी। लेकिन 2025 के चुनाव में भाजपा ने इसे अपना मुद्दा बनाया और सत्ता हासिल की। अब भाजपा सरकार ने 45 सूत्री एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिसमें एसटीपी एपुरेशन और इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट शामिल है। जनवरी से सितंबर 2025 तक 140 करोड़ रुपए आवंटित हुए, जिनमें से 108 करोड़ खर्च हो चुके हैं। लेकिन संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने चेतावनी दी है, भले ही दिल्ली जल बोर्ड सभी सीवेज का उपचार कर ले, लेकिन वजीराबाद बैराज के नीचे पर्याप्त ताज़ा पानी न होने से नदी साफ नहीं हो सकती। 1994 का जल बंटवारा समझौता 2025 में समाप्त हो रहा है, लेकिन हरियाणा से पर्याप्त इकोलॉजिकल फ्लो यानी 23 क्यूसेक सुनिश्चित करने में सरकार नाकाम रही है। छठ पूजा के दौरान तो हालात और भी बिगड़ जाते हैं। अक्टूबर 2025 में फोम की बढ़त ने नदी को शैतान बना दिया था। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को नदी का पानी पीने की चुनौती दी, जबकि भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने आप पर ही इल्जाम लगा दिया। या राजनीतिक नौटंकी, वास्तविक समाधान नहीं। सोशल मीडिया पर भी जनता गुस्से में। एक यूजर ने लिखा, यमुना का काला पानी मेरे घर के नाले से भी बदतर है। सरकार की विफलता साफ नजर आ रही है। यमुना का प्रदूषण केवल पर्यावरणीय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य आपदा भी है। इससे कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली के 4.7 करोड़ निवासियों का 70% जल यमुना से आता है, लेकिन यह जल अब जहर। चक्रवर्ती शमशान घाट पर लकड़ी से होने वाले अंतिम संस्कार नदी को और दूषित कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेमेटोरियम की कमी है। बाढ़ के मैदानों पर वेटलैंड्स का नुकसान नदी की प्राकृतिक सफाई क्षमता छीन लेता है। दिल्ली सरकार की लापरवाही यमुना को मार रही है। आपकी विफलताओं को भाजपा ने बुनाया, लेकिन अब वो भी वही गलती दोहरा रहे हैं। योजनाएं तो हैं, लेकिन अमल नहीं है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने साफ कहा है कि प्रदूषण बढ़ा है, ना कि घटा है। जनता को अब झूठे वादों की जरूरत नहीं है। सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। सभी डिसलीजिंग टैंकरों पर जीपीएस लगाना चाहिए। अनाधिकृत उद्योगों पर सख्ती और पर्याप्त इको फ्लो सुनिश्चित करना चाहिए, वरना यमुना केवल ऐतिहासिक किताबों में बचेगी, दिल्ली की सड़कों पर नहीं।